हरे हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी लोग अपने को म्यूट कर लें। ठीक है, आवाज क्लियर है। प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रज्ञ विभाग योग या प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो आज हम 13वें अध्याय का प्रारंभ करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हुए, अगर भक्ति ही अंतिम चरण है, परिणति है, तो ज्ञान की को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया। जैसा हमने देखा था कि पहले जो 6 अध्याय हैं कर्मयोग प्रधान है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक, और बीच के 6 अध्याय हैं भक्ति योग प्रधान है, जो अध्याय 7 से लेकर के 12 तक थे, और अंत के 6 अध्याय जो ज्ञान योग प्रधान है, अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 18 तक। तो हम अब ज्ञान योग के बारे में सीखेंगे। तो बात ये आती है कि जब हम जानते हैं कि भक्ति योग ही अंतिम परिणति है, अंतिम लक्ष्य है, और जब हमने भक्ति योग के बारे में चर्चा कर ली, तो अब हमें फिर से ज्ञान के बारे में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। तो हमने पहले के अध्यायों में देखा था कि हमने 11वें अध्याय में देखा था भगवान का श्याम सुंदर रूप या साकार रूप वह सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ये बोला था। लेकिन उसको हम कैसे देख सकते हैं? भगवान अंत में बोलते हैं, भक्त्या त्वया अनन्य शक्य अहम एव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी कारण मेरा साक्षात दर्शन भी किया जाता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। केवल अनन्य भक्ति से भगवान के श्याम सुंदर रूप को का दर्शन हम कर सकते हैं। और
आगे भगवान क्या बताया है, सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्म देवा अप्यय रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिण। देवता लोग भी इस दर्शन के लिए आकांक्षा करते हैं, वो भी तरसते हैं। देवता भी श्याम सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए तरसते हैं और देखने की ताक में लगे रहते हैं। इसके बाद भगवान ने 12वें अध्याय में बताया कि भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। कई लोग को लगता है कि भक्ति एक मार्ग है जो बहुत सरल मार्ग है, और यह उन लोगों के लिए है जो ज्ञान योग और ध्यान योग नहीं कर पाते। भक्ति भावुक लोगों के लिए है, लेकिन वास्तव में जो श्रेष्ठ मार्ग है वह ध्यान योग या ज्ञान योग है। ऐसा कई लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं प्रायः। लेकिन कल के अध्याय में भगवान ने इसका साक्षात खंडन कर दिया, सामने सामने से बता दिया। क्या बोला? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कल के अध्याय में, अध्याय 12 में, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेसा के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो साकार रूप में आपकी पूजा करने वाले, जो कि साकार रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं, दूसरे जो आपको अव्यक्त रूप से जोड़ना चाहते हैं। तो तेसा के योग वित्तमा, दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है या सिद्ध है, अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो ये बात हम नहीं बता सकते हैं कि निराकार का मार्ग श्रेष्ठ है या साकार का मार्ग श्रेष्ठ है, पर भगवान ये बता सकते हैं। तो भगवान उसमें क्या बताते हैं, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। जो मुझमें मन लगाता है, साकार रूप में मन लगाता है, ते में युक्त तमामता, वह मेरे हिसाब से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? फिर वो भगवान बताते हैं कि जो निराकार में ध्यान लगाते हैं या निराकार मार्ग से उन्हें ढूंढना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। जो भगवान से अव्यक्त रूप में जुड़ना चाहता है, जिसका अव्यक्त रूप में मन लगता है, उसका मार्ग कैसा होता है? क्लेशो अधिक तरह तेषाम, उसका मार्ग बहुत ही ज्यादा दुखों से भरा रहता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते, तो सभी देहधारियों के लिए ऐसा मार्ग बहुत कठिन है। तो बताइए, हम लोग देहधारी हैं या देहधारी नहीं है? भगवान बोल रहे देहधारियों के लिए ये मार्ग बहुत ही ज्यादा कठिन है। भगवान यह नहीं बोलते कि निराकार का मार्ग श्रेष्ठ नहीं है या सही नहीं है। भगवान बोलते हैं वह भी मार्ग है, लेकिन तो मार्ग बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब वह मार्ग कठिन क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, साकार रूप में ध्यान लगाना आसानी से लगा सकते हैं। जो निराकार मार्ग है उसमें व्यक्ति केवल अपने मार्ग के बारे में सोचता है, लेकिन साकार मार्ग में जो पूजा करते हैं, सभी को जोड़ना चाहते हैं, जैसे भक्त हैं, उसे सभी भगवान से जुड़ सकते हैं। बाकी जो जीव जंतु है निराकार का ध्यान नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है, लेकिन कोई जीव पेड़ पक्षी नहीं कर सकता है। लेकिन जब भक्ति की जाती है तो उसमें क्या होता है कि हम जब भगवान की साकार सेवा करते हैं, तो उसमें हम पेड़ पौधे जानवर हो सभी को भगवान की भक्ति में जोड़ सकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा, जैसे कोई जानवर है, उसको हम प्रसाद खिला सकते हैं, तो प्रसाद खाने से क्या होगा? वो भक्ति में जुड़ गया। पेड़ से भगवान को अर्पित करने के लिए हम फूल तोड़ सकते हैं, फल तोड़ सकते हैं, तो क्या हुआ? वो पेड़ भी भगवान की सेवा में संलग्न हो गया। मान लीजिए पौधा है, फूल का क्यारी है, जिस पौधे से हमने फूल लिया भगवान को अर्पित किया, तो फूल के द्वारा भी भगवान की सेवा हो गई। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो भी भगवान से जोड़ना चाहे,
ते में युक्त तमामता, भगवान बोलते हैं मेरे मन के अनुसार वह ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान आगे बताते हैं किस प्रकार अपने भक्तों की वे सहायता करते हैं। जो निराकारवादी होते हैं उनको उचित समय देखना पड़ता है मृत्यु के लिए, कि शरीर दक्षिणायन में त्यागना है या उत्तरायण में त्यागना है, कृष्ण पक्ष में त्यागना है या शुक्ल पक्ष में त्यागना है, दिन में त्यागना है शरीर को या रात में त्यागना है। समय स्थान सब चीज देखनी पड़ती है मुक्ति के लिए। किसको? ये निराकारवादी को। और भगवान क्या कहते हैं साकारवादी के लिए? क्या बोलते हैं? पेशा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम। भगवान बताते हैं मेरे भक्त को इतना नहीं सोचना पड़ता, मैं स्वयं उनका उद्धार करने आता हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं भगवान स्वयं आते हैं और उनका हाथ पकड़कर मृत्यु संसार से ले जाते हैं। भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। भगवान बोलते हैं कि इसमें मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करता। जो निराकारवादी है वे भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो उनका अंत समय होता है तब बहुत कठिनाई से उनका समय बीतता है। जो भगवान के साकार रूप में मानते हैं भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं अपने श्याम सुंदर रूप में। इस प्रकार भगवान अपने साकार रूप में भक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। ये हमने देखा कि किस तरह भगवान से अलग अलग स्तर में किस तरह से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बोलते भगवान बोलते हैं मैया वेश मनो ये माम। नहीं, भगवान बोलते हैं मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मई एव तर उध्वम न संशया। अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ और हमेशा मेरा चिंतन करो। अगर तुमसे यह नहीं होता तो भगवान ने क्या बोला कि अभ्यास करो, भक्ति के जो नियम है उनका अभ्यास करो। अगर तुमसे भक्ति के नियम का अभ्यास भी नहीं होता है तो क्या करो? तुम कर्म करते हो वो कर्म मेरे लिए करो, मेरे लिए करने का प्रयास करो। जो भी तुम्हारे अंदर योग्यता है, अगर तुम पेंट करना चाहते हो तो मेरी पेंटिंग बनाओ, अगर तुम गार्डनिंग करना चाहते हो तो मेरे बगीचे में मेरे फूल में तुम सेवा कर लो, अगर तुम कोई कुकिंग करना चाहते हो तो मेरे लिए भोजन बना लो। जो भी तुम्हारे अंदर योग्यता है गुण है उसको मेरे सर्विस में इस्तेमाल करो। अगर तुमसे वह भी नहीं होता तो भगवान क्या बोलते हैं यत कर्म परमो भवा, तो उसके फल से अनासक्त आसक्त मत हो, अनासक्त हो जाओ। और अगर तुम्हारे अंदर अभी भी आसक्ति है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान नहीं आया है। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आता। जैसे लकड़ी होती है तो गीली लकड़ी में कभी आग नहीं जलता, तो किसी के अंदर अगर वैराग्य नहीं आया है, आसक्ति बनी हुई है, इसका मतलब अभी भी उसके अंदर ज्ञान की कमी है। भगवान कहते हैं ज्ञान का अभ्यास करो। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। भक्ति की अलग अलग स्तर यह हमने कल देखा था। अब हम आगे अध्याय 13 में आरंभ करने वाले हैं कि और एक चीज और मैं बता दूं पहले आपको। हमने अध्याय 6 से 12 तक देखे ये भक्ति योग थे। भक्ति योग मीन्स हमने पहले भी चर्चा करी थी। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है दूध के समान। सारे वैदिक वांग्मय को, सारे उपनिषद को अगर गाय से तुलना की गई है तो जो मिल्कमैन होता है, जो गाय का देखरेख करता है, उसकी तुलना भगवान कृष्ण से की गई है। अर्जुन को बछड़े से कंपेयर किया गया है। तो जो गाय का जो सार सब्सटेंस होता है वो दूध है, वो दूध भगवत गीता को कहा गया है। तो पूरा भगवत गीता दूध है। तो भक्ति योग जो है वो रबड़ी की तरह है, एकदम कंडेंस्ड मिल्क है, बहुत मीठा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मीठा दूध और बहुत गाढ़ा दूध पी पी करके हमारा पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम थोड़े से चने वगैरह खाते हैं जो कि हमारे जो पेट खराब हुआ उसको ठीक कर देता है। तो ये जो ज्ञान है
थोड़ा सा कंपेरेटिवली कठिन है। उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे लाभ क्या होगा? ये हमारा जो हाजमा था, जो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, पचाने की हमें शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये ज्ञान योग वाला चैप्टर थोड़ा सा हमें ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता होती है। तो कोई पूछ सकता है कि हमने भक्ति योग पढ़ लिया तो भगवान ने ज्ञान योग की क्यों चर्चा की? हमें समझना होगा, भक्ति एक लक्ष्य नहीं है। भक्ति क्या है? एक यात्रा है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। भक्त कैसे है? अहेतुक्य अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। प्रतिहता जो कभी समाप्त नहीं होती, अप्रतिहता, क्षमा करें, प्रतिहता मीन्स खत्म हो जाती है, अप्रतिहता मीन्स कभी खत्म नहीं होता है। और अहेतुक्य यानी बिना कारण के भक्त जब भगवान के धाम में भी जाता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप जाकर के बैठ जाता है, रिटायरमेंट लाइफ लेता है, नहीं। वहां भी वो निरंतर भगवान की सेवा करता रहता है। ब्रह्म संहिता में बोला है ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के धाम में भी भक्त भगवान की सेवा करते रहते हैं। जैसे, और सेवा लंबी होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब लंबा सफर में कहीं जाना होता है तो हमें पहले से ही देखना होता है, और हमें ब्रीफकेस में ताला वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो सामान है, क्योंकि हम लंबे दूरी पे जा रहे हैं तो हमारे पास सामान भी ज्यादा है, तो वो सामान हमारा चोरी ना हो जाए, सभी सुरक्षा के साथ घर से निकलते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ जो जो यात्रा करते हैं, तो जो माया होती है ना, वो माया जो होती है वो चोर होती है, वह भक्ति को चुरा लेती है। तो हमें माया के बारे में पहले से ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जो अध्याय हम आरंभ करने वाले हैं, यह हमें माया के 3 गुणों के बारे में बताएंगे। माया के 3 गुण क्या हैं, किस तरह वे हमें बांधते हैं, किस तरह हमें पता लगेगा कि हम माया में फंस चुके हैं क्या, कौन से गुण हैं जो हमें माया से दूर कर पाएंगे, तो ये सब हम, और कैसे हम उससे बाहर निकल पाए। तो जब तक हमें माया के गुण के बारे में पता नहीं लगेगा, तब तक हम उसे उससे नहीं निकल सकते। जब तक हमें बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये अध्याय है अभी बीमारी को बताएगी, और उसे किस प्रकार बाहर निकलना है, इलाज क्या है वह भी बताएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर भक्ति ही प्रणति है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम अध्याय चर्चा करता है कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। बीच में शुद्ध भक्ति की बात हुई है। बाद में ज्ञान के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में बताया गया था। ज्ञान जो है हमें माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें भगवान की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है, और ज्ञान भी भक्ति ही हो जाता है। तो ज्ञान माया से छुटकारा हमें दिला देता है। तो जो तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी भी जब ज्ञान योग के बाद जब भक्ति पढ़ते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि अंत में ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वह भगवान की भक्ति करना ही है। तो सभी ज्ञानी भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, वे भी पहले ज्ञानी थे, लेकिन जब वह भक्तों के संपर्क में आए तो वे भगवान के भक्त बन गए। इसी प्रकार चतुष कुमार, 4 जो कुमार थे, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, वे भी पहले ज्ञानी थे, लेकिन जब वह भक्तों के संपर्क में आए, जय विजय के संपर्क में आए, तो वे भी भगवान के भक्त बन गए। इसी प्रकार मैत्रेय ऋषि हैं, वह भी आरंभ में ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने उद्धव कृष्ण संवाद सुना
तो वे भी भगवान के भक्त बन गए। कई आचार्य हैं जैसे बिल्वमंगल ठाकुर, वे भी पहले ज्ञानी थे। तो जितने भी ज्ञानी होते हैं, जब वे भगवान की भक्ति के बारे में जब समझ जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ज्ञान का उद्देश्य भगवान की भक्ति है। तो सारे ज्ञानी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्या किया, भगवत गीता भी ज्ञानियों की भी चर्चा की है, ताकि जो ज्ञानी हैं वे भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए ज्ञान योग आवश्यक है। तो आज हम ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं। अर्जुन उवाच, प्रश्न करते हैं अर्जुन। प्राकृतिम पुरुषः चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तत्व एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे 6 प्रश्न पूछता है। क्या? मैं प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय, ज्ञेय अर्थात विज्ञान का जो लक्ष्य है उसके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और भगवान उसका एक एक करके उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय का लक्ष्य क्या है। भगवान क्या बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान ने कहा है, कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान ने पहले जो 2 प्रश्न है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसका उत्तर दिया है। भगवान बोलते हैं जो शरीर है वह क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारी कार्यकलाप करते हैं, वह कार्यकलापों का क्षेत्र है जिसके द्वारा बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं। तो शरीर को क्षेत्र बोला गया है और इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो इसको भगवान अभी आगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्षेत्रज्ञ कौन है। तो इस शरीर को जानने वाला कौन है, इसका हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्जुन के प्रश्न। तो अब यहाँ पर अर्जुन कहता है, प्रकृति पुरुष चैव, यानी प्रकृति क्या है। तो अर्जुन भौतिक प्रकृति के बारे में पूछ रहा है कि भौतिक प्रकृति क्या है, पुरुष यानी जो परम भोक्ता है वह कौन है। तो वो भी हम देखेंगे। तो 2 तरह के पुरुष होते हैं। इसके बाद क्षेत्र क्या है, तो यह जो शरीर है भगवान ने बोल दिया जो क्षेत्र कहलाता है। तो प्रकृति क्या है, ये जो मेटेरियल एग्जिस्टेंस है जिसमें हम रहते हैं, ये है प्रकृति। पुरुष जो इस प्रकृति का भोग करता है, जो आनंद भोगता है, वो है पुरुष, अर्थात भगवान है पुरुष। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, ये इदम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है इसको क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र मीन्स फील्ड और ज्ञ मीन्स जानने वाला। तो क्षेत्र के ज्ञाता इस शरीर में आत्मा है और सुपर सोल परमात्मा है। तो क्षेत्रज्ञ कितने हुए, 2 हुए, एक तो इंडिविजुअल आत्मा हुआ और एक परमात्मा हुए भगवान। ज्ञानम, ज्ञानम मीन्स ज्ञान क्या है, और ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना, ये ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है, ज्ञेय मीन्स ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो ये 6 प्रश्न हैं और भगवान इन 6 के उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ
और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो भगवान बोलते हैं कि शरीर, क्षेत्र शरीर को बोला जाता है, और क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानने वाला है। शरीर को कौन जानता है? मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैं आत्मा रूप में मैं अपने शरीर को जानता हूँ, आप आत्मा रूप में अपने शरीर को जानते हो। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में भी है और आपके हृदय में भी है, भगवान तो हम दोनों के बारे में जानते हैं। तो जानने वाला कौन है शरीर का? एक तो है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। और ये जो दोनों को समझ लेता है, उसको समझने को ज्ञान बोलते हैं, और जो समझ लेता है उसको ज्ञाता बोलते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक फील्ड है, बड़ा सा फील्ड है, बीच में बाउंड्री दिया हुआ है, मीन्स मतलब है कि दो व्यक्तियों का ये खेत है, इतना ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जिसका है उधर वाला जमीन, वो उसमें खेती करेगा और अपना फसल लेगा। इधर वाला जमीन जिसका है, वो फसल ले या फिर कुछ भी ना बोए। इधर देख सकते हैं, जो नजदीक वाला है उसमें घास फूस बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, वहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो जिसका है वो जानता है इसको कैसे यूज करना है, वो इस्तेमाल भी कर सकता है, ये वेस्ट भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। लेकिन ये दोनों जो जमीन है, या फिर पूरे राज्य में, टेरिटरी में जितने जमीन है, उसके बारे में जानकारी राजा की भी होती है। जो डिपार्टमेंट बनाया है राजा ने, उस डिपार्टमेंट को भी खबर होती है कि ये जमीन किसका है, ये जमीन इनका है, ये जमीन उनका है, या फिर सरकारी जमीन है, जो भी है। तो जानने वाले कौन है? दो लोग हैं, एक जो शरीर के अंदर शरीरी है वो, और दूसरा परमात्मा, भगवान जानते हैं इसको। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलाप के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इसमें कार्य कारण के लॉजिक्स के ऊपर में बताया गया है। आगे बोलते हैं, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न। तो एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। अस्तित्व के लिए भोजन अर्थात अन्न पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अभिव्यक्ति है। अन्न में परम सत्य की अभिव्यक्ति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में वह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़ करके चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म के उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। इसमें प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीव की कार्यकलाप के क्षेत्र के संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलाप के क्षेत्र से परे हैं और आनंदमय है। तो देखिए, पिक्टोरियल फॉर्म में बताया गया है। अन्नमय सबसे नीचे, इसके बाद प्राणमय, इसके बाद ज्ञानमय, इसके बाद विज्ञान में, और फिर उसके ऊपर में आनंद में। तो अन्नमय कोष में क्या होता है? ये स्थूल है। भोजन सर्वोच्च लक्ष्य है। इस स्तर पे जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भोजन करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। पापी पेट का सवाल है, किस लिए कमा रहे हो?
पेट भी तो भरना है। तो ये स्तर उनका है। इसके ऊपर होता है प्राणमय, तो अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, ये उससे बेटर लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, लेकिन है ये भी ग्रॉस लेवल में, स्थूल है। ज्ञानमय में मन, बुद्धि, भावना, सौंदर्य शास्त्र आदि की सूक्ष्म परस्पर क्रियाएं की सराहना करते हैं और उन्हें सर्वोच्च मानते हैं। ये स्थूल से तो थोड़ा सा डाउन हुआ, सूक्ष्म हो गया। इसमें ज्ञान के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद आता है विज्ञानमय। इसमें विज्ञानमय मीन्स अप्लीकेशन ऑफ दैट ज्ञान। तो आत्मा या ब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है, ये पता लग जाता है और उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। इसके बाद आता है कि विज्ञान में आत्मा या ब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है और आनंद में व्यक्ति अपने परमात्मा के बीच के भेद को अनुभव करता है और परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करता है। तो ये 5 तरह की अवस्थाएं हैं, या बोलते हैं इनको स्थितियां हैं। तो बहुत ध्यान से समझना होगा, ये 5 तरह की स्थिति होती है जीव की। जीव जब शरीर में रहता है तो 5 तरह का कंडीशन उसमें रहती है। सबसे पहले अन्नमय कोश। अन्नमय मतलब इस जीव का पूरा ध्यान होता है खाने पीने में, खाना पीना मिल जाए बस, बाकी कोई चिंता नहीं। प्रोग्राम में भी जाएंगे तो पूछेंगे पहले, प्रभु जी प्रसाद कब मिलेगा, कितने बजे होगा, या फिर शादी विवाह में जाएंगे या फिर कहीं पार्टी में जाएंगे, तो पहले उनकी नजर होती है बुफे कहाँ लगा हुआ है, खाने के लिए क्या आइटम है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर ही ऐसे ढूंढने में लगते हैं, मनुष्य भी इसके पीछे बहुत ज्यादा लगे होते हैं। तो खाने पीने में बिल्कुल उनका पूरा का पूरा चेतना केवल और केवल खाने पीने में रहता है। तो उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अर्थात केवल भोजन का मतलब है, और यहाँ पे केवल मुख का भोजन नहीं है, आंख का भोजन, कान का भोजन, जैसे संगीत सुनना, अपनी बड़ाई सुनना, या त्वचा का भोजन जैसे स्पर्श करना, नासिका का भोजन सुगंध लेना। तो जब तक व्यक्ति केवल इंद्रिय भोग में लगा रहता है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनकी एक आदत होती है, जो कुछ मिलता है उसको मुंह में डाल लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं। जो कुछ मिलेगा, खाने का सामान मिलेगा तो मुंह में रख लेंगे, नट बोल्ट मिलेगा उसको भी मुंह में रख लेंगे, पेंसिल मिलेगा उसको भी रख लेंगे। तो हर चीज को बच्चे मुंह में ले लेते हैं। ये क्या हुआ, ये अन्नमय कोश हुआ। अब इसके ऊपर जब कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो स्तर आता है प्राणमय कोश का। तो प्राणमय कोश मतलब अब वह थोड़ा सोचना शुरू किया कि नहीं, मेरा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अनशन नहीं खा सकता, हर कुछ नहीं खा सकता मैं, मेरा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को ओबेसिटी हो रही है, ये चीज खाऊंगा ये चीज नहीं खाऊंगा। तो जो मैं वो भोजन करूंगा जो मेरे शरीर के लिए अनुकूल है। तो मुझे तो बहुत साल जीना है, इसलिए मैं व्यायाम भी करूंगा, मैं सुबह सैर भी करूंगा, खाने में संयम रखूंगा, आंखों को थोड़ा सा आराम दूंगा, नासिका के लिए थोड़ा सा व्यायाम करूंगा, त्वचा के लिए मैं ध्यान रखूंगा, नहाऊंगा, सारी चीजें जो शरीर को स्वच्छ रखे, तंदुरुस्त रखे, एकदम फर्स्ट क्लास रखे, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। यह दोनों स्थूल शरीर के स्तर पे ही होते हैं। उसके बाद व्यक्ति की और चेतना आगे जाती है, तो वह अपने शरीर से और आगे सोचना शुरू करता है, मन के स्तर पर, जिसको बोलते हैं मनोमय या ज्ञानमय स्तर इसको बोलते हैं। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो अब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे मेरे शरीर का ही मैं क्यों सोचूं, मैं समाज के लिए भी कुछ करूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। राष्ट्रभक्ति उनके अंदर होती है, मैं साइंटिफिक रिसर्च करूंगा, मैं बड़ी से बड़ी ऐसी तकनीकें लाऊंगा जिससे लोगों का जीवन और सरल हो जाए।
मैं दान करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, अस्पताल खोलूंगा, विद्यालय खोलूंगा, ये सारी जो भावनाएं हैं ये ज्ञानमय कोश कहलाती हैं। जहां व्यक्ति अभी अपने शरीर चेतना से थोड़ा बाहर निकल के मन की चेतना पर आता है। इसके बाद होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है अब व्यक्ति ये सोच रहा है कि देखो, मैं अपने शरीर के स्तर पर था, उसको प्राणमय बोला, अब मैं दूसरे के शरीर के हित के लिए सोचूंगा, उसको ज्ञानमय बोला जाता है। लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, यह शरीर की जितनी डेंटिंग पेंटिंग करो, एक दिन तो इसको मरना ही है। तो जो लोग इतना आपको चाहते हैं, जो दिन रात आपके साथ रहना चाहते हैं, जब आपकी मृत्यु होगी वो एक दिन भी घर में आपके शरीर को नहीं रखेंगे। जो पति पत्नी एक साथ एक ही कमरे में कई साल गुजारते हैं, डेड बॉडी के साथ पत्नी अकेली रात भर भी रह पाएगी? नहीं, कभी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब जो शरीर नश्वर है, तो शरीर के आगे आत्मा के विषय में हमें सोचना चाहिए। तो इस स्तर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विज्ञान में। तो ज्ञान का व्यवहारिक रूप विज्ञान है। आत्मा के विषय में जब व्यक्ति सोचने लगता है तब उसको बोला जाता है कि विज्ञानमय कोश। लेकिन आत्मा का स्वरूप तो क्या है? आत्मा का स्वरूप है भगवान के सेवक के रूप में भगवान की सेवा करना। जब भगवान की सेवा करना व्यक्ति शुरू करता है तब वह अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं आनंदमय कोश। तो जब वह भगवान की सेवा में संलग्न होता है तो स्तर समझ में आ जाता है। तो सर्वप्रथम ज्ञान में, खाने पीने में रुचि, पांच इंद्रियों की भोग करो बस, और कुछ मत सोचो। जल्दी मरना है तो जल्दी मर जाओ, लेकिन भोग बराबर से होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे परिभाषा भी देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि देखो, बुढ़ापे का जीवन वैसे भी अच्छा तो होता नहीं है, अब जवानी में संयम रख करके आयु बढ़ाओगे तो बुढ़ापे की आयु बढ़ेगी। इससे अच्छा है खाओ पियो और खत्म करो, 40-50 साल में मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे ही एक और दार्शनिक हुए हमारे भारतवर्ष में, जिनका नाम था चारवाक मुनि। वो यही कहते थे कि उधार लो और घी पियो, चोरी करो, डकैती करो, लेकिन राजा की तरह जीवन जियो। तो अगला जीवन किसने देखा है, उनका ये फिलॉसफी था। लेकिन जब व्यक्ति अपने शरीर का, अपने जीवन का लंबे समय का रखने के लिए ध्यान करता है, उस स्तर को बोला जाता है प्राणमय। और फिर व्यक्ति जब अपने मन की स्थिति से बुद्धि में दूसरों की कल्याण के बारे में सोचता है तो उसको ज्ञान में, फिर आत्मा के स्तर पर देखता है तो विज्ञान में, और फिर भगवान की जब सेवा करने लगता है तो वो आनंदमय होता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है ये ऐसे होकर के, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म पुच्छ। तो ये इसमें बताया है कि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तो कर्म का क्षेत्र है और क्षेत्र का जो लगाव है उसको विकार कहते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं ज्ञान के बारे में। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाम शांतिमार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिर अग्निस्वांग पुत्र द्वारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट अपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् इति उदाहृतम्। क्या बोल रहे हैं? अमानित्वम,
मतलब विनम्रता, अदम्भित्व मतलब दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु की सेवन करना, पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति, मिथ्या अहंकार न होना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि को दोषी समझना, वैराग्य, संतान स्त्री धन घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के लिए समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांतवास, जन समूह से भी लगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज। मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है। तो ये 20 क्वालिटी बताया ज्ञान के 20 अंग बताए, जिसमें 18 जो है भक्त और ज्ञानी दोनों के लिए है, और जो भगवान के प्रति मयि चा अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये अनन्य भक्त के लिए है। और अगर कोई भक्ति करता है और गुरु के आदेश का पालन करता है तो रिमेनिंग 19 के 19 अपने आप आ जाते हैं। तो विनम्रता क्या बोलता है कि सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, मुझे कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जिससे हमें सम्मान की प्राप्ति होती हो। दम्भहीनता अर्थात प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुकता अधिक ना होना। हमें अहिंसा, अहिंसा मीन्स किसी को विपत्ति में न डालना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोरोना काल था, आप मान लीजिए आपके पास कोरोना का कोई वैक्सीन मिल गया और आप अपने यूज कर रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, तो अहिंसा हुआ या नहीं, कोई बताएगा? मेरे पास इलाज है लेकिन उस इलाज को मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसको अहिंसा कहेंगे नहीं कहेंगे? किसी को समझ में नहीं आ रहा? जी प्रभु जी। हाँ, उसको अहिंसा कहेंगे। तो जैसे भगवान के बारे में हम जानते हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारे जितने मित्र हैं, जितने हमारे रिलेटिव हैं, उनको भगवत गीता के बारे में बताना, पुस्तक का दान देना, उनको लिंक देना, इसको भी अहिंसा कहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बकरी को काट के खावे, नहीं। हिंसा का मतलब ये भी होता है कि आपके पास कोई अच्छा चीज है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। शांति, शांति मीन्स सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब तिरस्कार और अपमान को सहना। जैसे पेड़ होता है, आप पत्थर मारते हो उसको, वो बदले में आपको आम देता है। आप कुल्हाड़ी चला देते हो तो क्या आपको लकड़ी दे देता है। तो आपको जा करके उसको परेशान भी करो तो भी वो आपको छाया देता है। तो जैसे इसलिए बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अगर तृण से भी छोटा अपने को माने, अगर तरु पेड़ से भी अपने को सहिष्णु ज्यादा कल्टीवेट करें अपने अंदर गुण को, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, अगर ऐसे हम हैबिट को, ऐसे गुण को अपने अंदर निखार लेते हैं तो हम हमेशा भगवान हरि का कीर्तन कर सकते हैं। तो सरलता, बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना, जय सरलता उसको बोलते हैं। अगर शत्रु भी है सामने तो भी आप सत्य बोलने से नहीं हिचको। जैसे प्रहलाद महाराज जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने पूरे अपने पूरे राज्य में बोल दिया है कि हरि का नाम कोई नहीं लेगा, लेकिन जब प्रहलाद महाराज से पूछता है कि सबसे अच्छा पढ़ाई क्या तुमने पढ़ी, तो सबसे अच्छा पढ़ाई है हरि में मन को लगाना, एकदम स्पष्ट। 5 साल 4 साल का बालक राक्षस
के राजा से बोल रहे हैं कि हरि है, उन पे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सरलता बोलते हैं। प्रमाणिक गुरु की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। तो अगर आचार्य उपासना करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, हमारी अहंकार का क्षय होता है। प्रामाणिक गुरु प्राप्त करना है और उनसे दीक्षा लेना। तो ये क्या बोलते हैं, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना है, क्या लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है। पवित्रता, पवित्रता अंदर से भी पवित्रता और बाहर से भी पवित्रता। बाहर से तन की पवित्रता, जैसे ब्रश करके, स्नान करके, संध्या करके, और अंदर से मन की पवित्रता। मन की पवित्रता कैसे आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके। तो इससे होगा पवित्रता। इसके बाद है स्थैर्य, मतलब दृढ़ता। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए दृढ़ संकल्प। सर्दी है, ठंड लग रही है, लेकिन सुबह उठना है, माला करना है, ठंडे पानी से नहाना है, इसको बोलते हैं दृढ़ता। इसके बाद है आत्मसंयम। आत्मसंयम मीन्स जब प्रतिकूल स्थिति आए तो अपने को सिकोड़ लेना, जहां अनुकूल है वहां पे फिर से उछलने लग जाना, इसको बोलते हैं आत्मसंयम। इसके बाद है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इंद्रिय तृप्ति के विषय क्या है, आंख चाहती है सुंदर रूप, जीवा चाहती है सुंदर टेस्ट, नासिका चाहती है सुंदर गंध, कान चाहती है सुंदर संगीत, और या फिर अपनी बड़ाई। आज के दिन में निंदा चुगली भी खूब करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इसके बाद है मिथ्या अहंकार ना होना। मिथ्या अहंकार मीन्स, अहंकार क्या होता है, अहंकार होता है आईनेस। तो दो तरह के अहंकार होते हैं, एक सत्य अहंकार होता है और एक मिथ्या अहंकार होता है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। फिर वो शरीर के नाते, अब हमारा कौन अपना है कौन पराया है, इसको एक्सेप्ट कर लो और इसको रिजेक्ट कर लो। तो ये कहाँ से आया, ये आया मिथ्या अहंकार से। अगर हम सब अपने, हम अब आत्मा के स्तर पे अगर हम हैं, तो परमात्मा कौन है हमारा, जिसके हम अंश हैं। तो फिर पूरी सृष्टि अपना वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाएगा। फिर इसको सत्य अहंकार कहते हैं। सत्य अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, मिथ्या अहंकार बुरा है। स्वयं को शरीर न मानना, ये शरीर अगर मानते हैं तो ये मिथ्या अहंकार है, और शरीर नहीं मानते हैं तो ये सच्चा अहंकार है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख किससे मिलता है, कष्टप्रद क्या है। कई किसी से पूछिएगा कि क्या कष्ट है तुम्हें, तो कष्ट ये है कि मेरे को बीमारी हो गई। अरे बीमारी हो गई तो तुम बीमार हो गए, जब बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर के फीस कैसे मिलेगा, डॉक्टर के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल वो कैसे चलेंगे। तो एक के लिए फूड, दूसरे के लिए पॉइजन, इसको दुख बोलते ही नहीं है। क्या हो गया, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको कन्विंस करो, उसको समझाओ, इम्पोर्टेंस दिलाओ, पढ़ने लग जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है जो कि हमारे दिमाग को पूरा इनग्रॉस करके रखते हैं। वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा और बीमारी। तो कौन नहीं जानता है ये, लेकिन रियल मिजरी क्या है, रियल मिजरी ये है कि एवरीबॉडी हैव इट। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, धनवान से धनवान, गरीब से गरीब, ये चार चीज जिसको नहीं होनी है, इसको सबको होनी है। और नोबडी कैन अवॉइड इट। चाहे जितना भी धन है, कितना भी ऐश्वर्य है, कोई भी इस चार चीज से नहीं बच सकता। तो इन चार कष्ट को दोष समझना, ये भी एक ज्ञान है। अगर हम समझ लेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, तो इस दुख से निकले कैसे। दुख से निकलने के लिए हमको इस कुंठा वाले जगह से निकल के हमको बैकुंठ में जाना पड़ेगा। बैकुंठ में जाने का रास्ता क्या है, भगवान की सेवा करना।
अशक्तिर अनविष्वंगा पुत्र द्वारा गृहादिषु, वैराग्य संतान स्त्री घर और अन्य वस्तु से ममता से मुक्ति, अच्छे तथा बुरे घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अविक्षेपित ध्यान से, विविश विविक्त देश सेवित्व मतलब एकांतवास, भक्तों की संगति में रहना, इसको बोलते हैं एकांतवास। एकांतवास मीन्स 10 लोग 10 तरह का थॉट प्रोसेस के साथ ना हो, 10 लोग हो या 100 लोग हो, भक्तों के साथ हो, सबका उद्देश्य भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर इसको एकांतवासी कहेंगे। जन समूह से भी लगाओ, जन समूह मतलब जो भौतिक जन समूह है, जो उल्टी फुल्टी बातें करेंगे, उनसे भी लगाओ। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इस सब को भगवान ज्ञान बोलते हैं। और ये क्या है, इस ज्ञान का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। इन सब चीज से भगवान की कैसे सेवा करें, ये हो जाएगा अपना ज्ञेय। तो इसको ऐसे एलिब्रेट किया है जो हमने अभी चर्चा करी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ज्ञेय क्या मतलब है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ज्ञान का लक्ष्य है हम भगवान को प्राप्त करें। भगवान बोलते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासा सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभूत्रैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। इंद्रियां किसकी हैं, परमात्मा की हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित है। कौन, भगवान। भगवान में इंद्रियां होती ही नहीं है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुण से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवान ये अपने बारे में बताते हैं। परम सत्य समस्त जीव चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अपने बैकुंठ में भी रहते हैं, तो भी हमारे नजदीक होते हैं। हमारे नजदीक मीन्स हमारे हृदय में यहाँ आत्मा बैठी है और आत्मा के एकदम जस्ट बगल में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। परम सत्य समस्त जीवों अर्थात चर अचर के बाहर और भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबको निकट भी हैं। ईशोपनिषद में है अस्नावीरम, ऐसे कुछ करके आगे बोलते हैं भगवान की वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। देखिए, एक कमरे में रोशनदान है, रोशनदान से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वहां पे ये बालक कुछ लिख पढ़ रहा है। तो ये समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत कौन है, भगवान है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। आगे बोलते हैं भगवान, प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति भी अनादि है। अब कोई लोग कहेंगे कि हाँ ये प्रकृति नाश तो हो जाता है, लेकिन हाँ नाश होता रहता है, फिर से बनता रहता है। और जीव और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं। अनादि मीन्स जिसका आदि नहीं हो, जो जिसका शुरू नहीं हो, हमेशा से था, हमेशा से रहे, हमेशा से रहेगा। और उनके विकार और गुण जो है वो प्रकृति जन्य है।
कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे जो जो चीज हम करेंगे कार्य, उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि पिताजी ने बेटे को मर्सिडीज दिया कि जाओ मर्सिडीज चलाओ। वेल्दी फादर है, वेल्दी सन है। अगर उस बच्चे को ये समझ नहीं है कि जीटी रोड पे चलाना चाहिए मर्सिडीज या खेत में चलाना चाहिए, तो वो क्या करता है, खेत जो पड़ा होता है उसमें जाकर के मर्सिडीज आगे पीछे करना शुरू करता है। अब जो गाड़ी डिजाइन हुआ है हाईवे पे हाई स्पीड में चलने में, और उसको गड्ढे में घुसा घुसा करके अगर आप चलाओगे तो क्या होगा, खेत भी बर्बाद हो जाएगा जिसमें आपने प्लॉविंग कर रहे थे पैदावार के लिए, लेकिन ये तो पैर चल चल के और मिट्टी बैठ जाएगा, वहां फसल कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या किया, फील्ड का भी नाश किया और जो मर्सिडीज कार थी उसका भी नाश किया। तो बुद्धिमान पिता क्या करेंगे कि रे रे रे, इसको तो मैंने जीटी रोड चलाने के लिए बोला था, ये बालक तो है खेत में ही चलाना चाहता है, तो क्या करेंगे, मर्सिडीज ले लेंगे और हमें ट्रैक्टर दे देंगे या बैल दे देंगे, तो ही तू बैल से काम कर, ट्रैक्टर से काम कर, तुम हाई एंड कार लेने के लायक नहीं हो। तो उसी प्रकार भगवान जब देखते हैं कि हम मनुष्य शरीर में आकर के जानवर वाला व्यवहार कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम मनुष्य का शरीर को हैंडल करने में सक्षम नहीं हो, चलो तुम जानवर वाला शरीर ले लो। तो ये वही बता रहे हैं कि ये व्यक्ति मीट 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 खाया जा रहा है, तो इसको इसका जन्म शुकर में हो रहा है। शुकर में क्या होता है, वो खाते रहता है खाते रहता है, चाहे शुकर को आप हलवा दे दो वो भी बड़ा चाव से खा लेता है, मल भी दे दो उसको भी चाव से खाता है, वो खाली खाता रहता है, सुबह शाम तक खाता खाता रहता है। आगे भगवान बोलते हैं, पुरुष प्राकृतिस्थो ही भुक्तेम प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद असत योनि जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, या उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती है। तो जैसे जैसे प्रकृति के साथ वो संगति के साथ समय बिताता है, वैसे वैसे उसके संस्कार बन जाते हैं, और इसके बाद वह उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती है। अच्छा काम किया ऊपर, बुरा काम किया नीचे, ऐसे करके पेंडुलम में ऊपर नीचे होते रहते हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति सात्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। तो भी इस शरीर का एक दिव्य भोक्ता है, वो कौन है, वो परमात्मा स्वरूप है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुण के अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसका वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो दोबारा पृथ्वी पे नहीं आता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्मियों के द्वारा भगवान की स्वरूप देखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वे लोग भी प्रमाणिक गुरु से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए, कपिल महाराज हैं, कपिल भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ये भगवत धर्म के बारे में समझा रहे हैं। आगे बोलते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र या क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है।
समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वर विनश्य विनष्टयन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न परमात्मा है, कभी भी विनष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो हमें अपने शरीर से थोड़ा सा अलग होकर देखें कि एज ए आत्मा हम क्या करते हैं, कितना सही है, क्या गड़बड़ है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। उसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। आगे वो बोलते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जैसे भगवान कृष्ण को जसोदा माता लाती है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग गति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और हमें 24 तत्व से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रियाएं अर्थात विकार है, किंतु इनमें से ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है, पर भौतिक जगत आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो हम देखते हैं इस अध्याय का सारांश कैसे है। अर्जुन के 6 प्रश्न श्लोक संख्या 1 में ही बता देते हैं। एतद् वेदितुम् इच्छामि। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन हुआ है 2 से 7 में। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि करके है श्लोक। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है 8 से 12 में। मयि च अनन्य योगेन भक्तिरभ्यभिचारिते सगुणान समतीतेतन ब्रह्म भोगाय कल्पते। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है मयि चरण्य अन्य योगेन, और इसके बाद है ज्ञान ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, फिर प्राकृति पुरुष और संग, ज्ञान का विशद वर्णन। तो इसलिए हमने देखा सारांश श्लोक में अध्याय 13 को। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या फिर आप प्रश्न आपके हैं, आपको बोलने में कठिनाई है तो आप इसको चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे अशोक कृष्णा कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अशोक प्रभु जी पहले करें, इसके अच्छा। बाद जी।
हैंड रेस करके रखे माता जी। जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी कुछ बोल नहीं रहे, अनम्यूट करें अशोक प्रभु जी। हाँ, मैंने ऑप्शन भेजा है अशोक प्रभु जी, आप अपने को हाँ अनम्यूट कर करें। हमें कुछ हमें कुछ कहना नहीं, अरे, ठीक है। तो श्रोता हैं आप, यहाँ आपने सुन रहे हैंड हैं। रेस किया था? अच्छा। हाँ, आप ज्यादा नहीं, हमने शायद हाजिरी लगा दी हाजिरी। ओके ओके, ठीक है। जी आपका आशीर्वाद के लिए आपने शायद हाथ उठाया था, अच्छी जी बात है। जी जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कौन किसका ले रहे हैं प्रभु जी प्रश्न? कोई माता जी बोल रही है प्रभु। फिर मैं ले लूंगा, है ना, जी उनके जी बाद। जी। जी प्रभु। हाँ माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। एक श्लोक में ये तीनों की आपने, मैं थोड़ा सा इसको संपूर्ण मैं इसकी व्याख्या चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक बचपन में एक कहानी सुनी थी, मैं उस कहानी को शेयर करती हूँ कि एक किसान था। वो जब अपने घर से निकलता था तो भगवान का नाम लेता था, भगवान का नाम लेकर के घर से निकलता था और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता था, काम करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और जब रात को घर आता था, खाना खाते वक्त वो प्रभु को प्रणाम करके और फिर सोते वक्त हर चीज के लिए धन्यवाद करके सो जाता था कि और फिर सो जाता था। तो और एक तरफ एक कहानी, मैंने इसी कहानी का पार्ट था कि एक बड़े पुजारी पंडित थे, वो बड़े नियम से पूजा करते थे। तो कुछ ऐसा था कहानी में कि मतलब ये मैंने सुना था कि जो किसान था उसको भगवान ने पूरा एकदम स्वर्ग दे दिया था। और एक था कि जो पूजा कर रहे हैं लेकिन मन में कपट रखे हुए हैं और किसी लालचवश मतलब दिखा तो रहे हैं लेकिन मन से नहीं साफ है। तो मुझे थोड़ा सा, इसीलिए मैं यही जानना चाह रही थी कि कहाँ भक्ति मार्ग है, कहाँ ज्ञान मार्ग है और कहाँ कर्म मार्ग है। थोड़ा इसकी व्याख्या मुझे चाहिए। माता जी, आपने स्टार्टिंग से नहीं सुना है क्या? एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं गीता बहुत पहले ही पढ़ चुकी हूँ और मैं रामायण भी पूरा पढ़ चुकी हूँ। बहुत सुंदर माता। और मैं नहीं, अपने आप को, हाँ, मैंने ये पूछा माता कि हाँ, आप कौन से दिन से ज्वाइन किया है क्लास को? फर्स्ट डे से ज्वाइन किया हुआ है लेकिन बीच में एक दो क्लास थोड़ी मेरी मिस हो जाती है किसी वजह ओके से, जैसे कहीं जाना जब पड़ गया तो। माता जी, हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 5 ये सिर्फ कर्म मार्ग के ऊपर में चर्चा करी थी। कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया था, हम्म, ठीक है। जी। और ज्ञान की चर्चा आज से शुरू हुई है माता जी। तो ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, ये सब चर्चा अभी स्टार्ट हुई है माता जी, ठीक है। ज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए आपको 4 दिन और रहना पड़ेगा। कर्म के बारे में हमने पहले चर्चा करी थी, ठीक है माता। और जो भक्ति है, कर्म में क्या है कि हम अपने इंद्रियों से कार्य करते हैं, हाथ से, पैर से, जो भी हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं उनसे हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं, ठीक है। भक्ति क्या बोलते हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेण, ऋषिक मीन्स इंद्रियां। इंद्रियों से, इंद्रिय के जो स्वामी हैं, इंद्रियां किसकी हैं? भगवान की हैं। मान लीजिए आपका एक कार है और आपका एक ड्राइवर है। ड्राइवर को आपने बोला कि भाई जाओ पेट्रोल भरवा करके आओ, इसके बाद हमें कहीं जाना है। अब वो ड्राइवर जाता है, पेट्रोल तो डलवाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ में सिनेमा हॉल चला जाता है।
उधर से घूम करके आ रहा है, इसके बाद फिर पिकनिक मनाने चला जाता है। आप सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते रहते हैं, शाम को आता है और आपके गैरेज में गाड़ी लगा देता है। आप ऐसे ड्राइवर को क्या करेंगे, रखेंगे या इसको बाहर कर देंगे माता जी? हाँ, बिल्कुल बाहर कर देंगे भाई। बिल्कुल बाहर कर देंगे। तो ये हमारे को टांग किसने दिया? ड्राइवर ने। ड्राइवर ने दिया। अरे भगवान ने दिया। हाँ हाँ, भगवान ने भगवान ने दिया। भगवान ने दिया। किस लिए दिया? बुद्धि उसको बुद्धि अपने दी। लिए दिया। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सामान देते हैं, बोलते हैं कि तुम पड़ोसी का काम करते रहना। नौकर को हम कोई जो फैसिलिटी देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि हमारी सेवा करे, है या नहीं? हम्म। तो भगवान ने हमें टांग दिया था कि तुम मंदिर आ जाना, लेकिन हम चले गए सिनेमा हॉल, कभी उधर चले गए, कभी पिकनिक मनाने चले गए। सुबह से शाम तक इधर उधर तो सब जगह गए और भगवान के पास नहीं गए। भगवान क्या कहेंगे? भाई दिया था हाँ मैंने अपने लिए, ये पता हाँ, नहीं कहाँ बिल्कुल कहाँ, आप। इसका मतलब इसको संभालने नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे हम्म, भगवान? फिर हमें कोई जानवर का शरीर दे देंगे, है ना? जी तो प्रभु। मैंने यही उदाहरण लिया था कि अगर हमें मर्सिडीज मिली है तो उसको ट्रैक्टर जैसा इस्तेमाल नहीं करना है। हम्म, ठीक है माता? तो हम्म, कर्म में क्या होता है, हम अपने कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं भगवान को जानने के लिए। ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं, हम अपनी को बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं भगवान को जानने के लिए। भक्ति में क्या करते हैं, हम बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, कर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान का भी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। ठीक है? तो इसलिए जी प्रभु। बोलते हैं कि कर्म योग के माध्यम से भी हमें भक्ति ही करनी है, ज्ञान योग के माध्यम से भी हमें भक्ति ही करनी है। ठीक है माता? हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्लियर हुआ माता? हाँ हाँ जी प्रभु जी, समझ में आ गया। भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिसमें ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की सहायता से हम ईश्वर को प्राप्त जी कर लेंगे। जी 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 बहुत जी बहुत माता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और दूसरा भगवान ने ये भी बोला था कि कर्म मार्ग में हम रहते हैं तो अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रहता है। ठीक है? हमारे कर्म कितना आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति है ना, हमारी शक्ति तो बहुत थोड़ी है। वैसे ही हमारी बुद्धि भी बहुत सीमित है। ज्ञान हम कितना दूर जाएंगे, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान का कृपा हमारे साथ हो जाता है। ठीक है? तो हम जी एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, भगवान एक कदम हमारे तरफ बढ़ाएंगे। हमारा एक कदम 2 फीट का होगा और उनका एक कदम 2000 किलोमीटर का होगा। तो हमारे बीच में गैप जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है माता? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम मैं प्रभु। प्रभु जी ये जानकारी लेनी थी कि जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे भूमिका में भी लिखा है कि अर्जुन बछड़े के सदृश्य है, और मतलब भगवान ग्वाले की तरह है जो गाय को दूह रहे हैं, और गाय जो है सब हमारे शास्त्रों का सार हो गया है ना। तो ठीक। भक्ति मेरी आवाज मिल रही ना प्रभु? हमारी प्रभु जी आ रही है। हाँ, तो जैसे बताया कि भक्ति दूध की मतलब रबड़ी के जैसे हो गई, बिल्कुल पकी हुई चीज, प्योर। तो जी उसमें जी। आपने ये बताया कि जैसे दूध ज्यादा वो लेने से पेट गड़बड़ हो जाता है तो हम चने खा लेते हैं। तो इसमें क्या आशय है, चने का आशय मतलब क्या करना चाहिए? भक्ति तो हाँ मतलब जी 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 प्रभु। एक्चुअली हमने ये बोला था कि जैसे दूध पीते हैं, दूध और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो हमें डाइजेशन में थोड़ी सी समस्या होती है कई बार। ठीक है ना? अच्छा। ये हम लोगों का अनुभव है, हम लोगों का उम्र भी है, दूध हाँ, हमने बहुत पिया है।
लेकिन क्या होता है कि उसको पचाने के लिए हमें कई बार चना या फिर कोई ऐसा पदार्थ हमें खाना होता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति एक यात्रा के समान है। तो हाँ यात्रा के समान जब हम यात्रा करते हैं तो हमें अपनी हिफाजत करनी होती है, क्योंकि बहुत लोगों के हाथों से हम लोग बहुत लोगों के बीच होकर के जाना पड़ता है। तो हमें अपना सामान का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारा सामान क्या है? हमारा सामान है शरीर, हमारा सामान है ज्ञान, हमारा सामान है ज्ञान का उद्देश्य। तो ये सबको अगर हम नहीं समझेंगे तो माया हमसे चीटिंग करेगी। माया तो आकर के कहेगी आज नहीं कल कर लेना, आज जल्दी क्या है। तो हम्म उनको अगर माया से बचना है तो हमें ज्ञान रखना पड़ेगा। ज्ञान से ही तो हम माया को चकमा दे पाएंगे, या फिर हम माया के चकमा से बच पाएंगे। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है प्रभु। ये बात हुई थी। अच्छा। ठीक है। और एक प्रभु जी और जिज्ञासा थी कि जी जैसे वो 24 तत्व तो बताए थे, तो 5 पंचभूत हो गए, 5 जी ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गई, 5 जी इंद्रिय विषय हो गए, है ना? जी जी तो जी प्रभु। उसमें मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व हो गए। तो जी 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 प्रभु। एक तत्व जो है वो नहीं समझ में आया, प्रधान तत्व, उस वो नहीं समझ में आया। सातवां शायद, हाँ 7वें में है, किसमें है? हाँ, ये प्रधान के लिए बोला है। ये हाँ जो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के, तो ये तीनों का। ये श्लोक कौन सा है, श्लोक नंबर ये प्रभु जी? 6 नंबर ध्यान है प्रभु। है। 6 नंबर है प्रभु। हाँ 6 13 नंबर 6। निकाल लो, 1 मिनट। हाँ जी हाँ, छठा नंबर, हाँ। कहाँ गया? जी। तो हम प्रकृति के गुण में आ गए। छठा। हाँ, महाभूतान्य अहंकारो हाँ। बुद्धिर इसमें अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच हम्म चेदिंद्र गोचरा। तो इसमें हम्म अप्रकट अवस्था बताते हैं प्रभुपाद जी। हम्म। ये रजोगुण तमोगुण के अप्रकट अवस्था, ऐसा कुछ हाँ, बताते हैं सातवां प्रभुपाद जी। सातवां श्लोक है, हाँ सातवां श्लोक है प्रभु जी। तो इसमें सब चीज तो समझ में आई, ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत भी आए समझ में, ज्ञानेन्द्रिय आई, कर्मेंद्रिय आई समझ में, विषय भोग समझ में आए ज्ञानेन्द्रिय के। और वो जो एक और तत्व मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व भी समझ में आ गया। और एक जो बचता है प्रधान, प्रधान तत्व, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी, प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। हाँ, तो इसका क्या जो आशय हुआ? हाँ, गुण जो इनडायरेक्ट गुण है प्रभु, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो गुण है उनको प्रधान कहा जाता है। तो प्रधान अव्यक्त गुण मतलब इनडायरेक्ट गुण कौन से हुए प्रभु जी? प्रभु जी, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए इसके लिए आप। मैं कल इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक है मेरे प्रभु को जी। हाँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसमें। मैं जी आपको कल बताता हूँ। जी। ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, जी जी। बहुत बहुत आभार, आप इतना बहुत बहुत क्लिष्ट धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत इतना धन्यवाद प्रभु। आपसे बहुत सारे सरलता क्वेश्चंस से ऐसे बता रहे मिलते हैं जिससे हमें भी ढूंढना होता है, भगवान की बिल्कुल। वाणी को और अच्छा समझने का मौका मिलता है। जी जी। जी 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 प्रभु। कल इस पर धन्यवाद। चर्चा करेंगे के ऊपर। ठीक हरे है कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, कृष्ण वर्मा प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव श्री वृंद की जय। प्रभुपाद की जय।
वाणी जय भगवत गीता की जय, जय गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय जय। हरे जय कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी नंदन प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे हरे